हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और एक मुलाकात के इस सफर पर वापस से आ गई हूं मैं एक कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक राजा के बारे में और उनके तोते के बारे में। तो एक राजा थे जिन्हें तोते पालने का बहुत शौक था, लेकिन उनका तोता मर जाता है। उन्होंने मंत्रीवर से कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लेकर आओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं हैं। राजा पीछे ही पड़ गए थे। तो मंत्री जी एक संत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर बैठे हैं, आप अपना तोता मुझे दे दीजिए, ये बहुत बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। तोता ब्रह्म मुहूर्त में बोलने लगा, जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत ही मिल गए। हर जीव, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों तक शोक मनाया, यहाँ तक कि झंडा तक झुका दिया गया था। किसी प्रकार राज परिवार ने फिर से जिंदगी जीना शुरू किया और पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगने लगता है, एक तोते की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के पास वैसा ही तोता था जैसा पिंजरे में बंधा हुआ, जैसे राजा साहब के पास था। उन्होंने कसाई के पास जाकर बोला कि ये तोता राजा जी लेना चाहते हैं, आप ये तोता हमें दे दें। कसाई ने कहा, हम आपके राज्य में ही तो रहते हैं, हम नहीं देंगे तो भी आप उठा ही ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, आप बुरा ना माने, मैं आपसे विनती करता हूँ, राजा साहब इस तोते को लेना चाहते हैं, आप हमें ये तोता जरूर दे। कसाई ने बताया कि किसी आदमी ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक तो उसने महात्मा जी को दे दिया और दूसरा तोता खुद खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ उठ नालायक, उठ, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। ये बात बार बार दोहराने पर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुका दिए गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। तो आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था संगति का, संगत की कमी थी। तो आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए, ताकि वो जहां भी जाएं सबका सम्मान करें और अपने आचरण से खुद के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए एंड टिल देन टेक केयर, बाय।